भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 3 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। उत्सृज्य सर्वतः संगम विघ्नाताजित संस्कृति वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम। शब्दार्थ उत्सृज्य छोड़कर सर्वतः चारों ओर संगम साथ संगत विज्ञाता समझते हुए अजीता जो कभी जीते न जा सके यानी भगवान। संस्थिति ही वास्तविक स्थिति वैयासके ही व्यास के पुत्र को जहौ त्याग दिया। शिष्य शिष्य के रूप में गंगायाम गंगा नदी के तट पर स्वम अपने कलेवरम भौतिक शरीर को। अनुवाद तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तात्पर्य यहाँ पर अजीत शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजीत अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं और वे हर प्रकार से अजीत है। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजीत है। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। भगवद गीता से हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे भगवान अपने शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतएव वे अजीत भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात जीत संस्थिति ही वैयासकेर जहो शिष्यो गंगायाम स्वयं कलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र यानी सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो ये गुरु की महत्वता को इस श्लोक में गुरु के महत्व को समझाया है। गुरु क्यों आवश्यक है, क्यों हमें दीक्षा लेनी चाहिए, क्यों हमें गुरु ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गुरु के बारे में, क्योंकि गुरु के बिना हम अजीत भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान अजीत है, यहां लिखा है संगम विज्ञात अजीत संस्थिति। तो उन्होंने क्या छोड़ दिया? उत्सृज्य सर्वतः, उन्होंने सब छोड़ दिया। किसने सब छोड़ दिया? परीक्षित महाराज ने सब छोड़ दिया, अपना राजपद सब छोड़ दिया। और विज्ञाता किसको? अजीत को समझने के लिए उन्हें सब छोड़ दिया। जो अजीत की क्या वास्तविक स्थिति है लोग नहीं जानते हैं। अजीत भगवान कृष्ण कौन है, क्या उनकी स्थिति है, सामान्यतः कोई नहीं जानते हैं। लेकिन यदि गुरु की कृपा हो, वैया सके जहो शिष्यो, इन वास्तविक स्थिति को व्यासदेव के पुत्र को, जो वैया सकी यानी सुखदेव गोस्वामी के संग में रहकर उनके शिष्य के रूप में वो तैयार हो गए भगवान को समझने के लिए, और गंगा के किनारे बैठ गए शरीर छोड़ने के लिए बिना घबराए हुए। देखिए गुरु कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो हमें हमारे शरीर को छोड़ने का भी भय को दूर कर सकते हैं। और अजीत को, भगवान अजीत की समस्थिति, अजीत कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, वो हम हमें समझा सकते हैं। वास्तव में भगवान को समझना किसी के बस की बात नहीं है। ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत रूप है भगवान के। हम यहाँ देखते हैं हमारे ऑल्टर में भगवान दामोदर डरे हुए, माता उसको बांध रही है, ऐसे कैसे? यही भगवान है क्या? ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये भगवान है? ये सब झूठा खाते एक दूसरे के साथ। ये गोप बालक गाय चराते हैं, गोप तब तो भगवान बछेरा चराते थे। ये भगवान है? हाँ, ऐसे अद्वैतम अच्युत। अद्वैत यानी उसका दूसरा कोई नहीं है। द्वैत यानी दो, अद्वैत कोई नहीं, एक मात्र। अद्वैतम अच्युत, जिनका कभी फॉल डाउन नहीं होता। अनादि गोविंद, अनादि गोविंद। अनादि यानी जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई मूल नहीं है। अनादि, अनादि, आदि जिसका मूल है। हमारा मूल है, हमारे पिता हमारा मूल है, सब प्रत्येक चीज का मूल है, लेकिन गोविंद का कोई मूल है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूप। एक योगी होता है, वो अपना विस्तार 8 रूप में कर सकता है, लेकिन यहां तो अनंत रूप और सब एक साथ विद्यमान। ऐसे कैसे हो सकता है? अनंत रूपम
अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। वो आद्य है, आदि है, पुराण सौथी सबसे पुराने, सबसे वयोवृद्ध, नव यौवनम च, और एकदम सुंदर। भगवान की सुंदरता इतनी अद्भुत है, ऐसी है कि भगवान स्वयं सुंदरता का आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाव लेते हैं कि इनका माधुर्य क्या है, भगवान का रूप क्या है। क्योंकि भगवान को भी इच्छा होती है अपने रूप देखने की। एक बार भगवान ने रूप देखा अपना ये इसमें जल में, और फिर ये कौन है, ये कौन इतना सुंदर व्यक्ति है, स्वयं भगवान बोलते हैं इतना सुंदर नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम। ये ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम और दुर्लभम आत्मभक्तो। पूरा ये जो श्लोक है उसका सार इसमें आ गया। वो वेदों में जाने नहीं जा सकते। वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम, वेद में भी भगवान को नहीं जान सकते हैं। लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए भगवान सहज रूप से विद्यमान है। क्यों भगवान के भक्तों के लिए विद्यमान है? गुरु की कृपा से। इसीलिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। यहां लिखा है कि राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र यानी सुखदेव गोस्वामी को की शरण ग्रहण की, गुरु के शिष्य रूप में, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो भगवान की वास्तविक स्थिति को समझना कोई छोटी बात नहीं है, समझ ही नहीं सकते, लेकिन गुरु कृपा से वो समझ सके। और जैसे हमने कल बताया कि भगवान की भक्ति करने से हमारी आसक्ति छूट जाती है भौतिक विषयों के प्रति, हमारा मृत्यु का भय भी निकल जाता है। और यही बात यहाँ बताई है कि उन्होंने अजीत की संस्थिति को समझ सके और अपने देह को त्याग करने के लिए गंगा किनारे बैठ गए। सुनाओ महाराज कथा, हे गुरुदेव आप सुनाओ कथा। कितना अद्भुत ये चीज है कि गुरु की कृपा से अजीत भगवान को समझ सकते हैं, बाकी कोई और रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्म संहिता में एक और श्लोक है, पंथास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। ये जो श्लोक है कि भाई पंथास्तु कोटि, हजारों लाखों वर्ष तक ये रास्ते पे जाएंगे। कौन से? वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, प्राणायाम को कंट्रोल करके, योग पथ से या निराकार ब्रह्म का अनुसंधान करके श्रेष्ठ ज्ञानियों इस भौतिक त्याग द्वारा भी शत कोटि, सैकड़ों करोड़ों यानी करोड़ों शत कोटि वस्त्र को त्याग करने पर भी सोप्यस्ति यत् प्रपद सिमन्य विचिन्त्य तत्वे, अविचिन्त्य। भगवान को जो अविचिन्त्य तत्व है वो इतना मेहनत करने के बाद भी करोड़ों वर्ष तक प्राणायाम करके, योग मार्ग करके, निराकार ब्रह्म की उपासना करके भी वो भगवान के अग्रभाग तक ही पहुंच सकते, भगवान के चरण कमल के अग्रभाग तक ही पहुंच सकते हैं। सोचिए, तो हम कितने भाग्यशाली है, वो कितने भाग्यशाली है जिनको गुरु की शरण मिली है। और उससे भी भाग्यशाली वो है जो वास्तविक रूप से गुरु को शरणागत हुए हैं। तो शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। सभी इस भगवान की भक्ति में मुख्य चीज है शरणागति। गुरु कर लिया। एक बार एक महाराज ने, किसी महाराज के शिष्य ने बोला कि हमने तो दीक्षा ले ली है, अभी माला गुरु करेंगे, हमें माला की आवश्यकता है, हमने दीक्षा ले ली। ऐसा नहीं है। शरणागति, गुरु के सामने वचन लेकर, हम गुरु के सामने वचन देते हैं, गुरु महाराज मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और प्रतिदिन 16 माला करूंगा।
ये बहुत बड़ा वचन है। लोग जब दीक्षा लेते हैं तो ये घबरा जाते हैं, ये बोलूं कि कैसे बोलूंगा, गुरु के सामने बोलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, दीक्षा समारोह हुआ ना, तो एक भक्त बूढ़े थे, तो भक्त डर के मारे, बहुत उत्साहित भक्त थे, कीर्तन में बहुत नाचते हैं, तो उसने हाथ पे लिख दिया था सब नियम, शराब नहीं पीना। फिर वो ऐसे बोल रहा है शराब नहीं, फिर वो तो चीटिंग कर रहे तुम, हाथ पे लिख के आए। तो हम लोग गुरु को वचन देते हैं, ये तो मजाक है, गुरु को वचन देते हैं, हमें वास्तव में इस वचन का अर्थ को समझना चाहिए। मैं कभी इलिसिट सेक्स व्यभिचार नहीं करूंगा, तो वास्तव में हम शरणागत होंगे तो ये नहीं करेंगे। मैं मांस नहीं खाऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा, तो ये शरणागति महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देखते हैं ये 4 नियम बोलने के बाद, हरे कृष्णा की 16 माला करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो चाय पीना शुरू कर देते हैं, बाहर का खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, माला भी हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। इस प्रकार से वो अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं। गुरु को तो इसका ये मिलेगा ही, क्योंकि गुरु हमारे सब कष्ट को ले लेते हैं और वो स्वयं इस कष्ट को भुगतते हैं। हमारा जो भी पाप कर्म है गुरु ले लेते हैं, लेकिन शिष्य को सावधान रहना चाहिए कि वो पाप कर्म वापस नहीं करे, पाप कर्म नहीं करे, नहीं तो उसका रिएक्शन गुरु को लगेगा। एक बार प्रभुपाद बीमार हुए थे, तो किसी भक्त ने पूछा कि आप तो शुद्ध भक्त हो, शुद्ध भक्त को कष्ट क्यों आते हैं, कैसे बीमार होते हैं? प्रभुपाद ने बोले, मैं मेरे कर्म से बीमार नहीं हूँ, मैं मेरे शिष्यों के कर्मों से बीमार हूँ। इसीलिए हम जब दीक्षा लेते हैं तो हमें गंभीरता से समझना चाहिए, गंभीर होना चाहिए कि मेरे पाप कर्म से मेरे गुरु को शिक्षा होगी। एक बार एक साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, रामानुज संप्रदाय के। तो वो प्रभुपाद थे, उस टाइम प्रभुपाद के विग्रह रखे थे। तो साउथ इंडिया से बॉम्बे आए प्रभुपाद को मिलने, बोला आपने विग्रह रखा है तो बहुत सारे लोग यहाँ आके आपको प्रणाम करेंगे, तो उन सबका पाप कर्म आपको लगेगा। और उन्होंने शास्त्र में से बताया कैसे विग्रह रखते, गुरु अपना विग्रह रखते हैं या गुरु को कोई प्रणाम करता है, क्योंकि ये विग्रह और गुरु में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आपने विग्रह रखा है, तो सब आपके पास, सब लोग जो पाप कर्म करते वो भी आपको प्रणाम करेंगे, तो उनका पाप भी आपको लग जाएगा। इसीलिए आप ये मत कीजिए। प्रभु ने बोला क्या हुआ, मैं इसीलिए आया हूँ। सोचिए प्रभुपाद की दया देखो, मैं इसीलिए आया हूँ सबका पाप कर्म लेने के लिए। ये है गुरु। गुरु तैयार होता है अपने शिष्य का पाप कर्म लेने के लिए। तो हमें, लेकिन इसका मतलब शिष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो गुरु कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा पाप कर्म गुरु ले लेगा, मैं पाप कर्म करता रहूं, गुरु लेता रहेगा। नहीं, ये जो जीसस क्राइस्ट है वो भी गुरु है। उन्होंने बोला ये सब के भगवान इन सब के पाप माफ कर लो, मैं उनका पाप कर्म मुझे दे दो, फल मैं भुगतूंगा। अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पूरा हफ्ते में पूरा दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक पाप कर्म करेंगे, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, पूरा पाप कर्म करेंगे। रविवार को चर्च में जाके बोलेंगे कि हमारे पाप कर्म ले लो, आप पाप कर्म के फल ले लो, जीसस को भुगतना है। ऐसा नहीं, ऐसे इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंध से क्या होगा, अजीत प्राप्त होंगे? नहीं, अजीत ऐसे नहीं प्राप्त होंगे। वो हाथ जोड़ के बैठ गए शरणागति भाव से, महाराज आप कथा सुनाइए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु के मार्ग पे जो व्यक्ति है उसको अंतिम समय में क्या करना चाहिए और सामान्य बद्ध जीवों को क्या करना चाहिए, वो उपदेश दीजिए। तो उपदेश सुनने के लिए और उसका पालन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी तैयार थे, इसीलिए उनकी सब आसक्ति छूट गई। तो भक्तों को इस प्रकार शरणागत भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए शरणागत भाव से, ये महत्वपूर्ण है।
हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन है, हमने क्या किया है, कितनी बड़ी बात कर ली है। दीक्षित हो? हाँ मैं दीक्षित हूँ, 25 साल से दीक्षित हूँ, लेकिन परिवर्तन नहीं है। क्यों? शरणागति नहीं है। 25 साल से दीक्षित हूँ, लेकिन मैं जो भी व्रत होते हैं, शुक्रवार साईं बाबा का व्रत होता है, संतोषी माता का व्रत होता है, फिर ये जो भी है वो मैं पालन करता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, ये शरणागति नहीं है। शरणागति यानी कुछ भी हो जाए, शरणागति सरेंडर। जैसे एक कुत्ता या एक पशु अपने मालिक को शरणागत होता है। अभी तो लोग शरणागत पशु का भी कत्ल करते हैं, करवाते हैं। जैसे गाय निर्दोष पशु है, तो उसका संबंध मालिक के साथ, मालिक यानी जो घर में रहती है वो एक व्यक्ति है गाय, और वो आश्रित है। हाँ? बकरी, कुत्ता, गाय, ये सब पशु, ऊंट, ये सब पशुधन, ये पशुधन होता है। अभी तो कोई रखते नहीं है। तो ये पशु अपने मालिक के आश्रय में रहता है, शरणागत रहता है। मालिक जो भी करे वो इतना शरणागत होता है, मालिक उसका गला काट दे तो भी वो कुछ नहीं उसको। तो ऐसे हमें पशुवत मालिक के शरणागत, यानी मालिक हमारे कौन है? गुरु। हमें गुरु के शरणागत रखकर ऐसा पट्टा पहनना चाहिए। ये हमारी शरणागति की निशानी है। हमें शरणागत होना चाहिए ताकि गुरु जिस प्रकार हमको हमारे से आज्ञा करें, हमसे जो काम लेना चाहे, चल कुत्ता यहाँ जा वहाँ जा, लात मार के भगा दे, पर हम गुरु को शरणागत होना चाहिए। ठीक है गुरु महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तो ये है शरणागति का महत्व, शरणागति का अर्थ। और गुरु ऐसे शरणागत व्यक्ति को भगवान के विषय में, अजीत भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान देगा, और उनके लिए भगवान को समझ पाना सरल हो जाता है। तो ऐसे शरणागत शिष्य को भगवान अजीत को समझ सकते हैं। अचिंत्य है, अनंत है भगवान, अद्वैत है, अनादि है, अत्यंत सुंदर है। ऐसे भगवान को सिर्फ और सिर्फ शरणागत शिष्य ही जान सकता है, बाकी नहीं जान सकते। ये शरणागति में, कल मैंने सेवा के बारे में बताया, सेवा यानी शरणागति। ये शरणागति बहुत भार रखना है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का पूरे एक गीत का पूरा ये है, ग्रंथ है शरणागति। तो शरणागति हमें बहुत आवश्यकता है। हमें समझना चाहिए कि गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा काम रत, किछु नहीं मोर गुण। मेरे कोई गुण नहीं है, मैं सदा कामरत हूं। हाँ, मैं विषय में पड़ा हुआ दुर्जन हूं, सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण। हे गोपीनाथ, एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हो। तो ये सब समझना है। ये कोई ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया मैं अभी ग्रेट बन गया मैं। दीक्षा के टाइम सभी भक्तों का अभिवादन होता है। आज से आपका नाम ये है कृष्णदास, कृष्णदास प्रभु की जय। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है कि आप इतनी महान परंपरा में एक गुरु के द्वारा जुड़ गए। अभी आप आज से कृष्ण को समझने का शुरू करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण को समझ सकते हैं। यहां स्पष्ट लिखा है कि कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता भगवान की, और वे ज्ञान द्वारा भी अजीत है, यानी उनके ज्ञान को भी कोई नहीं जान सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने ये ब्रह्म संहिता का श्लोक पढ़ा, हाँ, पंथास्तु कोटि शत वस्त्र संप्रगम्य, मुनि भी नहीं भगवान को जान सकते। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह की व्याख्या करते हैं। लेकिन जैसे सब लोग जानते हैं वैकुंठ क्या है, हाँ,
सब लोग यानी ऐसा अभी तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, वैकुंठ से कोई मतलब नहीं उनको, स्वर्ग से कुछ जानते नहीं, नरक का कुछ नहीं जानते। वो बोलते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ और कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी तो वो भी नहीं जानते वैकुंठ, बाकी पहले जो पहले के लोग हैं वो जानते हैं, हाँ वैकुंठ है, हमें वैकुंठ जानता है जाना है। तो यहाँ लिखा है कि ऐसे बहुत पंडित है जो वैकुंठ की बहुत व्याख्या करते हैं, गोलोक की व्याख्या करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण की थी, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साध सामग्री को समझ सकता है। यही इस श्लोक का सार है। हम बहुत पुस्तकों में पढ़कर चलो चलो ये पुस्तक में भगवान के वैकुंठ धाम की माहिती है, हम इसको पढ़ के नहीं समझ सकते। अगर हम ब्रह्म संहिता पढ़ने जाएंगे हमारी कुछ समझ में नहीं आएगी। ब्रह्म संहिता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने इसका तात्पर्य लिखा है, नहीं समझ में आएगा। ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का वर्णन है, भगवान के धाम में क्या होता है, भगवान का धाम का आकार कैसा है, कैसे भगवान के धाम में है प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण और वासुदेव, ये सब कहाँ रहते हैं। भगवान का धाम गोलोक वृंदावन जो है वो कमल हजारों पंखुड़ी जैसे कमल के जैसा है, ऐसा वर्णन है ब्रह्म संहिता में। लेकिन हम इस वर्णन से नहीं समझ सकते यदि सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु नहीं होता। तो ये सब वर्णन के लिए ज्ञान चाहिए ना, लेकिन हम तो इतने ज्ञानी नहीं है, हमको तो पढ़ना भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, गुरु कृपा से हम अजीत भगवान का समझ सकते हैं, अजीत भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं, अजीत भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं। तो यही हमारा कर्तव्य है। गुरु ये भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकते हैं, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहां तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। कल हमने देखा भौतिक शरीर ये लास्ट है, लास्ट आसक्ति। देखो हम सब आसक्ति छोड़ सकते हैं, ये शरीर की आसक्ति नहीं छोड़ सकते। सबको अपना शरीर बहुत प्रिय है, अपने आत्मा बहुत प्रिय है सबको, ये लास्ट आसक्ति है, इसको छोड़ना मुश्किल है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी की कृपा से भौतिक शरीर की भी आसक्ति को छोड़ दिया और वो आश्वस्त थे कि मैं भगवत धाम जरूर जाऊंगा। यहां लिखा है स्पष्ट, क्योंकि राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे। ऐसे ही प्रत्येक शिष्य को आश्वस्त होना चाहिए, यस मैं भगवत धाम जा सकता हूं, ये आश्वस्त होना चाहिए। ये आश्वासन कब मिलेगा? शरणागति से, अल्टीमेटली शरणागति। तो ये शरणागति, हमें शरणागति, हम अपने आप को शरणागत करें। एस्पायरिंग, मैं आकांक्षा रखता हूं आपके शरणागत गुरु का शरणागत होने की मैं आशा रखता हूं। लेकिन जब दीक्षा मिलती है, दीक्षित भक्त, क्या बड़ा बात है, दीक्षित भक्त हुआ, दीक्षित दीक्षा प्राप्त हुई है, यानी वो शरणागत होना चाहिए या शरणागति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हम अभी तुरंत शरणागत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि हम यदि गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, तो हम भगवान की कृपा को निसंदेह प्राप्त कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की। तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा उनको मिली थी, इसीलिए वे अजीत भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे, क्योंकि
प्रभुपाद लिखते लास्ट टाइम में, वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। और वो मौका हम सबको मिला है। जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है उनको भी मौका मिला है, और जो दीक्षा प्राप्त करने वाले हैं उनको भी मौका मिला है। वो भगवान को, भगवान के धाम को, भगवान की साध सामग्री को, नाम रूप गुण लीला सबको समझ सकते हैं बिल्कुल सरलता से। तो हमें यही कार्य करना है, भगवान अजीत को समझना है वाया गुरु। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।